हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। परचेज ऑर्डर होता क्या है कि हम किसी भी तरह का कोई भी माल खरीदते हैं तो एक पहले ऑर्डर या पीओ इशू करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो इसी तरह के प्रोसेस को फॉलो करके अपने वर्क को मैनेज करती है। फिर उस पीओ के अगेंस्ट में उनके पास कितना माल आया वो उसकी एंट्री रिसिप्ट में करते हैं। देन उसमें से कुछ अगर वो माल रिटर्न करना चाहते हैं तो उसको मैटर को वहीं क्लोज करके, जिसे प्री क्लोज एंट्री भी कहते हैं। और इसके बाद अगर वो कुछ माल को रिजेक्ट करके वापस करना चाहते हैं तो उसे रिजेक्शन, और बचे हुए माल पर जिसका वो रिसिप्ट ले लेते हैं उसकी इनवॉइस उनके पास प्राप्त होने पर किस तरह से वो इनवॉइस की एंट्री करते हैं और पेमेंट करते हैं। आज इस पूरे सिस्टम को हम स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास पर फोकस करेंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। तो परचेज ऑर्डर इशू करने के लिए हमें परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करना होगा। तो हम यहाँ पर अल्ट जी प्रेस करेंगे। सॉरी, परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए हम जाएंगे अल्टर वाउचर टाइप, देन परचेज ऑर्डर। इसे एक्टिवेट करने के लिए हम इस पर यस क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे, देन एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। सेकंड है हमारा रिसिप्ट नोट, इसे भी हम यहीं पर एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट दिस वाउचर को यस करेंगे, कंट्रोल से सेव कर देंगे। थर्ड है हमारा प्री क्लोज, ये यहाँ पर एक्टिवेशन में नहीं है। अगला होगा हमारा रिजेक्शन आउट, इसे हम एक्टिवेट कर लेंगे। और फोर्थ है हमारा परचेज, जो कि ऑटो एक्टिवेट होता है, उसे हमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती। तो हम परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करते हैं। परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करने के लिए हमें कंट्रोल F9 प्रेस करना होगा, जो आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको की पैनल नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर हम परचेज ऑर्डर लेते हैं। मान लीजिए हम ABC कंपनी से परचेज करते हैं। यहाँ पर हम उसकी टर्म्स कंडीशन, पेमेंट टर्म्स कितना होगा 30 डेज, या फिर अदर रेफरेंस जो भी डालें उसे आप फिल करके टोटल फिलअप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जेके जेके, ईटीसी बिल नंबर, गाड़ी नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। एंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ हमारा ऑर्डर नंबर होगा। आइटम हम मान लीजिए मोबाइल फ़ोन लेते हैं। हमने कंपनी को 15 मोबाइल का ऑर्डर दिया जो कि इस रेट से था। परचेज का लेज़र बनाकर परचेज अंडर डाल देंगे, जीएसटी फिलहाल नोट एप्लीकेबल रख लेंगे। तो हमने 15 मोबाइल का एबीसी कंपनी को परचेज का ऑर्डर इशू करा है। इसे हम जाकर देखेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, ऑल ऑर्डर। तो यहाँ हम देखेंगे हमने जो 15 मोबाइल्स का ऑर्डर एबीसी कंपनी को दिया था वो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में बता रहा है, और बैलेंस क्वांटिटी भी 15 ही है। मान लीजिए अब इसमें से हमें 10 मोबाइल रिसिप्ट हो गए हैं। तो रिसिप्ट के लिए हम वाउचर टाइप में जाएंगे और अल्ट F9 प्रेस करेंगे।
ABC कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। ABC कंपनी का जो ऑर्डर नंबर था हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में ही आया है, बाकी डिटेल ऑटो फिल होकर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 10 क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल 10 आए हैं, 5 मोबाइल आए नहीं है। तो एंटर मारकर हम जैसे ही एक्सेप्ट करके इसको सेव करेंगे, फिर से हम बैलेंस शीट की डिस्प्ले रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, ऑल ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर बताएगा कि आपके 5 मोबाइल अभी भी ऑर्डर में पेंडिंग है। हम इसी का बैलेंस शीट पर भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में हमें सन्ड्री क्रेडिटर में जाने के बाद बताएगा कि आपको 10 मोबाइल का बिल रिसीव हुआ है, सॉरी माल रिसीव हुआ है, लेकिन इसका बिल आना पेंडिंग है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ माल आया है, परचेज का बिल आया नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास इस 10 मोबाइल का परचेज का इनवॉइस भी आ गया, तो हम F9 प्रेस करके परचेज की एंट्री पास कर लेंगे ABC लिमिटेड से। ऑर्डर को अगेंस्ट को सेलेक्ट करेंगे, परचेज से एंटर मारते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 10 मोबाइल का जो हमारा रिसिप्ट नोट था वो ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। इसे जैसे ही हम सेव करके फिर से बैलेंस शीट का इफेक्ट देखते हैं, तो बैलेंस शीट में हमें दिखाएगा ABC लिमिटेड के नाम से हमारे पास बिल आ चुका है 10 मोबाइल का। अब मान लीजिए हमारे जो परचेज ऑर्डर में 5 मोबाइल पेंडिंग है, हम डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ऑल परचेज ऑर्डर, ऑल ऑर्डर। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 मोबाइल रिजेक्ट कर दिए, यानी यहीं पर रिजेक्ट करके उसे प्री क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हम दबाएंगे Alt W बनाने दबाते ही हमें प्री क्लोज पूछेगा कि हमने 3 मोबाइल यहीं रिजेक्ट कर दिए। रीज़न है ऑर्डर क्लोज, ऑन 12 सेट, यानी हम सिर्फ 12 ही सेट लेना चाहते हैं। 3 सेट हमने फिर से यहीं पर प्री क्लोज करके ख़त्म कर दिया। तो हम ऑर्डर में देखेंगे अब हमारे 3 की जगह सिर्फ 2 ही मोबाइल परचेज ऑर्डर में पेंडिंग आ रहे हैं। अब मान लीजिए इन 2 मोबाइल का भी हमारे पास रिसिप्ट नोट आ चुका है। Alt F9, ABC कंपनी, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, डिटेल ऑटो फैच कर लेगा। यहाँ पर हमारे मोबाइल जो 2 पेंडिंग थे, हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में इस बार हम 2 लेंगे, क्योंकि एक को हम पहले ही वाले रिसिप्ट नोट के नंबर में यूज कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑर्डर नंबर हमारा एक ही रहेगा। तो हमने दोनों बिल्स की एंट्री कर ली है। अब हम इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट देखते हैं, तो हमें 2 मोबाइल्स का बिल पेंडिंग बताएगा। और अगर हम ऑर्डर डिटेल में जाकर चेक करते हैं, तो यहां से हमारे सारे परचेज ऑर्डर निकल चुके हैं। अब मान लीजिए हमने 2 मोबाइल के रिसिप्ट नोट लिए, उसका हमने रिजेक्शन आउट कर दिया, यानी हमें माल पसंद नहीं आया तो हमें उस माल को वापस कर दिया। तो उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल F5 दबाते ही हम यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक कंपनी डिटेल यहाँ आ जाएगी। मोबाइल फ़ोन को सेलेक्ट करेंगे, जिस रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट में हमने 2 मोबाइल लिए थे उसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पर एक मोबाइल हमने बाहर हाथों हाथ कंपनी को वापस भेज दिया, यानी उसे रिजेक्ट कर दिया। मान लीजिए हमने इसमें डिफेक्ट का रीज़न डाल दिया, डिफेक्टिव पीस, और इसे सेव कर दिया। तो हम देखेंगे अब बैलेंस शीट में हमारे इफेक्ट 25 मोबाइल का आएगा, क्योंकि एक मोबाइल तो हमने वापस कर दिया जो कि रिजेक्शन के कारण उसका डिफेक्टिव पीस था।
और वही इफेक्ट हम बैलेंस शीट के इन्वेंट्री बुक्स के ऑर्डर डिटेल में चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक मोबाइल अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है, यानी आपको क्वांटिटी लेनी है। ये वो पीस है जो हमने रिजेक्शन के द्वारा उन्हें वापस कर दिए। तो इसे भी हमें अगर यहाँ से हटाना है तो अल्ट W प्रेस करेंगे, फ्री क्लोज में इसे डालेंगे, एंटर मार के सेव कर देंगे। रीजन आप जो डालना चाहो डाल सकते हो, डिफेक्टिव पीस। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्रोसेस पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास पार्टी से एक मोबाइल का बिल आना बाकी है। तो हम उस मोबाइल के बिल का परचेज ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास उसका भी बिल आ चुका है। ABC कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर 2 डालेंगे, क्योंकि हमने वहाँ रेफरेंस नंबर 2 लिया था, क्योंकि हमारे रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट में वही डिटेल आई थी। तो यहाँ देखेंगे एक मोबाइल का ऑटोमेटिक हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ट्रैकिंग नंबर आ गया और ये परचेज हमारी बुक हो गई। तो हमारी बैलेंस शीट में अब अगर फिर से देखते हैं हम, तो यहाँ पर परचेज के बिल आ गए हैं, यहाँ पर किसी का भी परचेज बिल पेंडिंग नहीं है। और वही चीज़ अगर हम ऑर्डर डिटेल में जाके चेक करते हैं तो हमारा किसी भी तरह से कोई भी ऑर्डर भी पेंडिंग नहीं है। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि ये पैटर्न जो होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में परचेज ऑर्डर PO इशू करने का यही कारण होता है कि वो पहले PO इशू करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट, रिसिप्ट नोट, अदर डिटेल्स को इशू करते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मैटर या डिफेक्टिव इश्यूज या कंपनी की तरफ से मटेरियल को लेकर कोई इश्यूज आने पर वो लीगल इशू ले सके। प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने के कारण ही हमारा काम एकदम इजी पैटर्न से चलता है। लीगल एक्शन भी इजीली लिया जा सकता है। अगर हम वर्किंग को प्रॉपर नहीं करेंगे तो कोर्ट हमारे खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इजी पैटर्न से इस पैटर्न को फॉलो करके आप भी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है क्लास में आपको मज़ा आया होगा। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।